जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत PTI के कई अहम नाराज रहनुमा भी PTI पार्टी का हिस्सा होंगे। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और उनके हम ख्याल दोस्तों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया, जबकि लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट भी तैयार हो चुका है। अलावा अजीम इस हवाले से जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के 71 सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब 9 मई के बाद से इमरान खान के कई करीबी साथियों समेत कई अरकान पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से PTI को काफ़ी धचका पहुंचा है। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक़्तदिर शबीर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत का आगाज होते ही अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हुकूमत किस जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। हमने सवाल पूछा था कि 184B में लिखा है कि कम अज़ कम 5 जजेस का बेंच हो। अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बताते। 9 मई के वाक़े का फ़ायदा ये हुआ कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतल्लिका अदालतों में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 499 में से सिर्फ 6 FIR हैं जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। सिर्फ 6 FIR का ट्रायल मुमकिना तौर पर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, जबकि पंजाब में सिर्फ 19 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 मुल्ज़िमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नफरत की सियासत एक नासूर की तरह मुआशरे में दाखिल की जा रही थी। एक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के सियासी को गंदा करने की कोशिश जारी थी। एक प्रोग्राम के तहत मुल्क के दारुल हुकूमत को सीज करना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान 1 साल से मुसलसल नफरत की सियासत कर रहे थे। उन्होंने नफरत की सियासत में 25 मई को इस्लामाबाद पर हमला करना था। एक प्रोग्राम के तहत लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इमरान खान एक फितने का नाम है। कौम ने इस फितने की शनाख्त और तदारुक ना किया तो ये फितना कौम को खतरे से दो चार कर देगा। इससे पहले ये फितना मुल्क को किसी हादसे से दो चार करता, खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को हादसे से दो चार कर लिया। PTI की मज़ीद 146 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ 80 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए थे और आज मज़ीद 146 अफराद के नाम डाले गए, जिसके बाद नो फ्लाई लिस्ट में होने जाने वालों की तादाद 226 हो गई। ज़राए का कहना है कि ये नाम पुलिस, नैब और एंटी करप्शन के मरासलों के बाद नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। इन लोगों को 1 टाइम परमिशन के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फ्राहम कर दी गई।